जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी क्रैश कोर्स की इस सीरीज में आज हम लिब्रे ऑफिस के सुपर 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी यूनिक क्वेश्चन का कलेक्शन यहां पर आज आपको मिलेगा जो अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम की महामैराथन क्लास को आप एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिन्हें ई बुक की आवश्यकता है, प्रेजेंट टाइम पर भारी डिस्काउंट चल रहा है। जो दो ई बुक 120 की हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ 55 रुपीज में आपको मिल रही हैं, जिसका डिस्काउंट कोड है अभय एक्सल खोली। तो देरी किस बात की है, फटाफट वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है। इन सभी क्वेश्चंस को विद प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं और प्रैक्टिकल के पर्पस से भी आप थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर लें। तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको किस नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि लिब्रे ऑफिस होता क्या है। तो देखिए, पहले आप एमएस ऑफिस का उपयोग करते थे, जहां पर आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब पढ़ते थे। वैसे ही लिब्रे ऑफिस है आपका, जैसे एमएस ऑफिस में वर्क होता था वैसे ही लिब्रे ऑफिस में वर्क होता है। फर्क सबसे बड़ा ये है कि लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को। राइटर का लेआउट जो है वो कुछ इस प्रकार होता है। यहां पर जो मेनू है इनके बारे में पहले आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए, मेनू, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। इस प्रकार से टोटल 11 मेनू लिब्रे ऑफिस राइटर में होती हैं। अब ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल कितनी मेनू है, तो टोटल 11 मेनू हैं। और हमारा क्वेश्चन था कि वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जानते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर के नाम से जानते हैं। यहां पर देखिए लिखा गया है अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, राइटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लिब्रे ऑफिस राइटर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, .odt। क्या होगा? .odt। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, ताकि आप ये देख सकें कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में डायरेक्ट कर्सर मोड विकल्प उपलब्ध है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस में ये जनवरी एग्जाम में पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन में दिया है। तो यहां पर देखिए पूछा गया है कि डायरेक्ट कर्सर मोड। आइए राइटर ओपन कर लेते हैं। अब यहां पर अगर आप प्रॉपरली एक एक मेनू को ओपन करके देखेंगे तो कहीं पर भी आपको डायरेक्ट कर्सर मोड नहीं मिलेगा। सीधे में देखें तो यहां पर एडिट मेनू में एक ऑप्शन दिया गया है डायरेक्ट कर्सर मोड का। कहां पर? एडिट मेनू में लास्ट में आपको डायरेक्ट कर्सर मोड का ऑप्शन दिया गया है, जो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। लेकिन यह ऑप्शन एक जगह अंदर से आपको और मिलता है, यहां से इसे डिसेबल कर देते हैं। यहां पर जब आप जाएंगे टूल्स मेनू में, टूल्स मेनू में यहां पर देखिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन की शॉर्टकट की Alt+F12 है। क्या है? Alt+F12 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए दिया गया है लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग एड्स पे जाना है। जूम कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग एड्स पे जाएंगे तो यहां पर कॉर्नर में आप देखेंगे डायरेक्ट कर्सर का ऑप्शन दिया गया है। तो यहां से भी आप इसे इनेबल और डिसेबल
कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। जब आप इस प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे देन आपको फॉर्मेटिंग ऐड यहां पर दिखाई देगा, तब जाके ये ऑप्शन आपको मिलेगा। अब आपके ऑप्शंस यहां पर जो दिए गए हैं वो व्यू, फॉर्मेट, फाइल और टूल्स था। मैंने आपको अभी दिखाया कि एडिट मेनू में ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में हमारे एडिट मेनू नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? व्यू, फॉर्मेट, फाइल एंड टूल्स। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? टूल्स मेनू, क्योंकि टूल्स मेनू के अंतर्गत जब हम जाते हैं ऑप्शन में तो वहां पर हमें ये मिल जाता है। तो इस प्रकार से डीपली क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। इसीलिए आप लिब्रे ऑफिस राइटर का जो ट्यूटोरियल है या लिब्रे ऑफिस का जो ट्यूटोरियल है मैंने लगभग 15-16 पार्टों में इन सभी को कंप्लीट किया है, जिसके लिए चैनल को विजिट कीजिए। वहां पर CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहां से आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफी डीपली क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब नेक्स्ट, राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर हेडिंग 1 स्टाइल लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बताइए। हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3, 3 प्रकार की स्टाइल आपको मिलती है लिब्रे ऑफिस राइटर में। स्टाइल के लिए यहां पर देखिए अलग से एक मेनू दिया गया है स्टाइल का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए तीनों आपको दिखेगा, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। नोट कर लीजिएगा, हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 और हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनका असर क्या होता है, मीन्स किस प्रकार से काम करती हैं? तो यहां पर देखिए एक पैराग्राफ हम ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+1 करेंगे तो देखिए इसका जो स्टाइल है वो कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। यहां पर दिख भी रहा आपको हेडिंग 1 हो गया। अगर Ctrl+2 करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और Ctrl+3 में ऐसे दिखाई देगा। और यहां पर देखिए पैराग्राफ स्टाइल भी आपकी चेंज हो रही है। तो तीनों आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर बात हुई थी हेडिंग 1 की, तो हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? मिनिमम जूम कितना है और मैक्सिमम जूम कितना है? ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो यहां पर बात की गई राइटर की मैक्सिमम जूम की। तो यहां पर देखिए जो आपका स्टेटस बार है यहां पर आपको जूम % का ऑप्शन मिल जाता है। जूम कर लेते हैं। यहां पर अभी देखिए 140 आपको दिख रहा है, जैसे जैसे आप प्लस पे करेंगे वैसे वैसे देखिए यहां पर ये इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां पर देखिए सबसे किनारे आ चुका है, मीन्स इसका जो हाईएस्ट है वो कितना है? 600%। कितना? लिब्रे ऑफिस राइटर का मैक्सिमम 600%। अब बात आती है मिनिमम की। मिनिमम कितना होता है? तो यहां पर आप जूम आउट करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मिनिमम 20% होता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का जूम %। तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 600। यहां पर बात हुई थी मैक्सिमम की, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन थर्ड 600%। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है? बाहर निकलना मतलब कि लिब्रे ऑफिस से एग्जिट हो जाना, मीन्स उसे क्लोज कर देना। 2 क्वेश्चन पूछे आते हैं, दोनों आप नोट कर लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस की विंडो को बंद करना और पूरे लिब्रे ऑफिस से एग्जिट होना, दोनों में फर्क है। दोनों क्वेश्चन आप नोट करिएगा, दोनों मैं आपको दिखाता हूं। तो इसके लिए यहां पर हम राइटर पे जाएंगे, जूम % थोड़ा इसका बढ़ा लेते हैं। यहां पर जब आप फाइल मेनू पे जाएंगे और लास्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा एग्जिट लिब्रे ऑफिस। देखिए दिया गया ना एग्जिट लिब्रे ऑफिस, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Q। वहीं जब आप जाएंगे विंडो मेनू में तो यहां पर देखिए दिया गया है क्लोज विंडो, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+W। तो अगर आपसे पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+W, और लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए Ctrl+Q का उपयोग करते हैं। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? 2 चीजें हैं, एक है सबस्क्रिप्ट, दूसरा है सुपर स्क्रिप्ट। दोनों को याद रखने की मैं आपको ट्रिक बताता हूं। यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड Ctrl+C+P। क्या होगा? Ctrl+C+P। देखिए सुपर में क्या आता है? P आता है, तो Ctrl+P
ऐसे ही सब में क्या आता है, बी आता है, तो सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर की अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है। अब इससे भी दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। मैंने वैसे क्वेश्चन से लिखे हैं जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं और जिनसे संबंधित दो क्वेश्चन हमारे तैयार हो सके, जैसे जूम परसेंटेज तो मैक्सिमम और मिनिमम, फॉन्ट साइज तो मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका फॉन्ट साइज का ग्रुप दिया गया है, जहां पर आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर मिनिमम आपको दिख रहा है 6 होगा और मैक्सिमम करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो 96 होगा आपका। ठीक है, यहां पर मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 होता है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बात हुई थी मैक्सिमम की, तो ऑप्शन 4 इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। किसी भी लाइन की शुरुआत में जाने की शॉर्टकट की, जैसे यहां पर हम थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर आपको दिखाई दे। अब ये है, हम अभी इस लाइन में यहां पर हैं, देखिए जूम कर लेते हैं, अभी हम लाइन के लास्ट में हैं, हमें जाना कहां है, लाइन की शुरुआत में, मींस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है। अब यहां पर हमारा कर्सर है, अगर हम होम की प्रेस करते हैं, देखिए होम की हमने प्रेस किया और कर्सर हमारा यहां पर आ गया, मीन्स किसी भी लाइन की शुरुआत में जाने के लिए होम का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट होम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो यहां पर देखिए, इसके लिए आपको जाना होगा टेबल मेनू में, और टेबल मेनू में इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F12। राइटर में टेबल से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैंने टेबल के बारे में पढ़ाया था लिब्रे ऑफिस राइटर के ट्यूटोरियल में, तो सब कुछ आपको समझाया था। अब यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए टेबल का नेम दिया गया है। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में आप टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, तो जी हां, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहां पर मुझे अपने परिवार अब एक्सेल कंप्यूटर का नाम लिखना है, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब यहीं से एक क्वेश्चन और पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कॉलम और रो की संख्या कितनी है, तो 2 कॉलम और 2 रो होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F12। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पर कभी कभी भूलवश मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग गुस्सा हो जाते हैं, कंट्रोल प्लस F12। ठीक है, राइट है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर कहते हैं हम वर्ड डॉक्यूमेंट को, वैसे यहां पर पूछा गया है स्प्रेडशीट प्रोग्राम को किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट कैल्क। किस नाम से जानते हैं, कैल्क। 10 क्वेश्चन हमने राइटर के डिस्कस किए, अब 10 क्वेश्चन हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के डिस्कस कर लेते हैं। अब कैल्क ओपन करने के लिए यहीं पर हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाके स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन क्या है, बताइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे राइटर का .odt, वैसे ही कैल्क का होता है .ods। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। राइटर में नहीं, कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। कभी कभी पूछता है कि राइटर में क्या है, तो आइए दोनों क्वेश्चन को यहां पर हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसके लिए हमें जाना है फाइल मेनू पे, क्योंकि हमें प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन फाइल मेनू में ही मिलता है। तो यहां पर आप देखेंगे दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। प्रिंट करने की कंट्रोल प्लस पी, ये भी नोट कर लीजिएगा। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का उपयोग करते हैं, और सेव एज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का उपयोग करते हैं। CCC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। ठीक है,
निम्न में से कौन सा सेव का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं पाया जाता है या पाया जाता है? तो आप देख लीजिए, सेव, सेव एज, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी, सेव ऑल, ये 5 ऑप्शन यहां पर आपको सेव करने के मिलते हैं जिनका अपना अलग अलग उपयोग होता है। तो हमारा क्वेश्चन था लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की तो कंट्रोल प्लस से प्लस ओ होती है। अगर यहां पर हम राइटर ओपन करें, यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की वही होती है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कैल्क और राइटर दोनों में प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट की शॉर्टकट की वही है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना और दूसरा कॉलम की चौड़ाई को कम करना। अब यहां पर मान लीजिए कोई भी सेल है, इसकी हमें चौड़ाई को बढ़ाना है तो आल्ट प्लस राइट एरो हम प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए चौड़ाई बढ़ जाएगी और आल्ट प्लस लेफ्ट एरो से चौड़ाई कम हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन था चौड़ाई बढ़ाने के लिए तो आल्ट प्लस राइट एरो का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 15,575 कॉमा -5 का मान क्या होगा? ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूले काफी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने एक फार्मूला कैप्सूल के नाम से लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूलों का सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया था 40 मिनट का। अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च कर लीजिएगा फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर, वहां पर आपको वो सारे फार्मूले मिल जाएंगे और ट्रिपल सी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, इसीलिए आप उन्हें जरूर देखिएगा अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। तो यहां पर इक्वल राउंड 15,575 कॉमा -5 का मान क्या होगा? तो 0 होगा। कैसे होगा इसके लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+1 का उपयोग करते हैं। देखिए यहां पर कैल्क आपका ओपन है, अगर हम कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करेंगे तो यहां पर हमारा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पर हमें नंबर, फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड और सेल प्रोटेक्शन ये ऑप्शंस मिलते हैं, जिसके द्वारा हम अपने सेल की फॉर्मेटिंग को बेहतर बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में कितनी रो और कॉलम होते हैं? मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की संख्या आपको बताना है। अब यहां पर पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन को देखें तो यहां पर लिखा है 10,48,576 एंड 1024 और दूसरे में लिखा है 1024 एंड 10,48,576। मीन्स संख्या वही है, बस उनका सीक्वेंस चेंज है। दोस्तों क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि पहले रो लिखा है कि पहले कॉलम लिखा है। ठीक है, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, दोनों को देखते हैं और किसी एक पे टिक करके चले आते हैं। तो यहां पर पहले दिया गया है रो, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या होती है 10,48,576 किसकी? रो की। और कॉलम की कितनी होती है? 1024 होती है। तो जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है उस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 10,48,576 एंड 1024। अगर अलग अलग पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी रो हैं तो आपको बताना है 10,48,576 और कितने कॉलम हैं तो 1024। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, कैल्क का अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है? जैसे राइटर का पूछता है वैसे कैल्क का भी पूछता है। तो कैल्क का मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है 400, कितना? 400। देखिए यहाँ पर कैल्क आपका ओपन है, यहाँ पर हम स्टेटस बार में चलते हैं क्योंकि जूम का ऑप्शन हमें स्टेटस बार में आसानी से मिल जाता है। ठीक है, इसे ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखिए प्लस पे करते हुए चले जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम कितना है आपका 400%। अगर मिनिमम पूछता है तो यहाँ पर आप जूम आउट कर लेंगे तो मिनिमम आप देख सकते हैं 20 है, मैक्सिमम 400 और मिनिमम आपका 20% होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया था तो राइट आंसर 400%। अब नेक्स्ट, इक्वल फ्लोर 97, -7 का मान क्या होगा?
आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। जूम बढ़ा लेते हैं। इक्वल फ्लोर -97,7 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एरर आएगा। देखिए यहां पर एरर आ रहा है। जब भी सेलिंग या फ्लोर में कोई एक वैल्यू निगेटिव है हमेशा उसका आंसर एरर आएगा। चाहे पहली संख्या निगेटिव जैसे -97 है, अगर ये पॉजिटिव होता और यहां पर 7 निगेटिव होता तब भी इसका राइट आंसर एरर ही आता। मीन्स दो में से कोई एक वैल्यू आपकी निगेटिव है तो हमेशा उसका आंसर एरर आएगा। लेकिन अगर दोनों वैल्यू निगेटिव हैं तो अलग तरीके से काम करता है, जो मैंने फार्मूला कैप्सूल वीडियो में बहुत एक्सप्लेन करके आपको समझाया है, वहां से आप उसे देख लीजिएगा। फिलहाल अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले राइट आंसर यहां पर टिक कर दे रहे हैं, एरर। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? बताइए, कैल्क में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां पर कैल्क हमारा ओपन है। चार्ट के लिए हम जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में यहां पर देखिए सेकेंड नंबर पे दिया गया है चार्ट का ऑप्शन। चार्ट पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहां पर हमारे सामने ओपन हो जाएगा चार्ट विजार्ड का ऑप्शन। अब यहां पर देखिए कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्सवाई स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, इतने प्रकार के चार्ट होते हैं। काउंट किया आपने कितने हैं? कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्सवाई स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, टोटल 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं होता है। तो इन सारों के अलावा जो भी नाम आपको मिले वो नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कुल कितने आपके 10 चार्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मैंने आंसर बता दिया। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस मीन्स प्रेजेंटेशन को हम इंप्रेस के नाम से जानते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट को राइटर, स्प्रेडशीट को कैल्क और प्रेजेंटेशन को इंप्रेस। ठीक है, अब नेक्स्ट, इंप्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? बताइए, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो .odp होता है। क्या होता है? .odp। अब तीनों आप नोट कर लीजिएगा, राइटर का .odt, कैल्क का .ods और प्रेजेंटेशन का .odp। देखिए अब इसको एक तरीके से याद करिए। राइटर डॉक्यूमेंट T आया तो .odt, स्प्रेडशीट S आया तो .ods, प्रेजेंटेशन P आया तो .odp। ठीक है, ऐसे आप आसानी से याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड पेन का ऑप्शन किस मेनू में होता है? बताइए, इन विच मेनू हैज द ऑप्शन ऑफ स्लाइड पेन? तो यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस और यहां पर आपको दिखाते हैं कि स्लाइड पेन का ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर जूम कर लेते हैं। जब आप जाएंगे यहाँ पर व्यू मेनू में तो यहाँ पर देखिए मिलेगा आपको स्लाइड पेन का ऑप्शन। इस पे जो चेक है अगर इसको हटा देंगे तो जो कॉर्नर में स्लाइड पेन था वो आपका हट जाएगा और फिर से क्लिक कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो स्लाइड पेन का ऑप्शन कहाँ पर मिलता है? तो व्यू मेनू के अंतर्गत मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? बताइए, राइटर में 600, कैल्क में 400, तो इंप्रेस में कितना होगा? 300? नहीं, इंप्रेस में मैक्सिमम जूम परसेंट होता है 3000%। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा होता है इसका। 3000% तक आप इसे जूम कर सकते हैं। यहां पर देखिए स्टेटस बार में आपको दिख रहा होगा जूम का ऑप्शन, यहां पर हम भी जूम कर लेते हैं और प्लस पे आप क्लिक करते हुए चले जाइए तो यहां पर देखिए आप दिया गया है 3000% ये मैक्सिमम जूम है। अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम भी एकदम कम होता है। कितना होता है? 5% आपका मिनिमम जूम होता है। ठीक है, तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम आपका 3000 होता है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है?
मीन्स अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम कोई नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, Ctrl+M। ठीक है, Ctrl+M के द्वारा हम नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। अगर आप कोई भी स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट F5। ठीक है, F5 के द्वारा हम स्लाइड शो को स्टार्टिंग से चला सकते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। इम्प्रेस में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है, तो राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, इन सभी में हाइपर लिंक के लिए Ctrl+K का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूज करता है कि राइटर में क्या है, कैल्क में क्या है, इम्प्रेस में क्या है, तो भैया Ctrl+K ही होता है, चाहे राइटर हो, कैल्क हो या फिर हो इम्प्रेस। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मीन्स इम्प्रेस में जो भी हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं अगर इसे हम किसी अन्य फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो किन किन फॉर्मेट में कर सकते हैं, PDF, BMP, GIF या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में जब कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है, बताइए। अब यहां पर देखिए, ओपन कर लेते हैं। जब आप देखते हैं यहां पर अभी हमने एक फाइल राइटर की तो यहां पर अनटाइटल 1, दूसरी हमने कैल्क की तो अनटाइटल 2, और जब इम्प्रेस की है ओपन, मतलब तीनों ओपन है, तो अनटाइटल 3। अगर हम पहले अन्य किसी फाइल को ना ओपन करें और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की ओपन करें तो वहां पर इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है अनटाइटल्ड 1। क्या होता है, अनटाइटल्ड 1। यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अनटाइटल्ड 1। अब यहां पर राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों की फाइल ओपन थी, इसीलिए सीक्वेंस में जैसे जैसे हमने ओपन किया वैसे वैसे इसका नाम हो गया अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2 और अनटाइटल्ड 3। दोस्तों, जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है जिसमें कंप्लीट पैकेज मैंने दे रखा है, CCC का फुल सिलेबस जैसे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, फुल फॉर्म्स, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, लाइनस यूज की कमांड, फाइल के एक्सटेंशंस, मॉडल पेपर और साथ ही साथ प्रेजेंट टाइम पर 1000 क्वेश्चन की जो PDF है वो भी इसके साथ में मिल रही है। मीन्स 75 + 45 = 120 रुपए की जो ई बुक है वो सिर्फ और सिर्फ 55 रुपीज़ में आपको होली डिस्काउंट में मिल रही है, जिसका कोड है अभेक्सल होली। तो देरी किस बात की है, अवसर का लाभ उठाइए, फटाफट डाउनलोड करिए, तैयारी करिए और CCC को एक बार में अच्छे ग्रेड से टॉप करिए। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा व्यू नहीं होता है, नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स या इनमें से कोई नहीं, बताइए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा व्यू नहीं होता है, तो यहां पर इम्प्रेस ओपन है, जूम कर लेते हैं, व्यू में आप जाइए तो यहां पर देखिए नॉर्मल दिया गया है, आउटलाइन है, नोट्स है, स्लाइड सॉर्टर है, मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट, मास्टर हैंगआउट। इतने ऑप्शंस आपको मिलते हैं व्यू में। कौन कौन से, नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर, मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट एंड मास्टर हैंगआउट। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कौन सा व्यू नहीं होता है, तो नॉर्मल भी होता है, आउटलाइन भी होता है, नोट्स भी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये थे लिब्रे ऑफिस के सुपर 30 MCQ। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की यह क्लास पसंद आई हो और जिनका भी एग्जाम है वो आज ही CCC के इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर CCC की कंप्लीट तैयारी मैं आपके कराने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए मेहमान हैं तो परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह परिवार आपका है तो इसको सजाना और संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।